रीवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ना सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत भी उजागर कर दी है। सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत गढ़ा 138 के निवासी धनेश सोनकर ने एक ऐसा विरोध दर्ज कराया है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। किडनी बेचना है ताकि सड़क पुल बनवा सकूं, लिखे बैनर के साथ धनेश सोनकर कलेक्ट्रेट गेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका यह कदम प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ एक तीखा संदेश माना जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत सड़क पुल परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी और बार बार शिकायत करने के बावजूद ना तो काम पूरा कराया गया और ना ही किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई हुई। जानकारी के अनुसार 2022 में ग्राम पंचायत गढ़ा 138 में सड़क पुल निर्माण के लिए 2,51,15,000 रुपए की स्वीकृति दी गई थी। योजना के तहत करीब 2200 मीटर लंबी सड़क और पुल का निर्माण होना था जिससे गांव का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से स्थापित हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक महज करीब 500 मीटर सड़क ही बन पाई है। शेष हिस्से का निर्माण कार्य बीच में ही बंद कर दिया गया, जिसकी ना तो कोई स्पष्ट वजह बताई गई और ना ही ग्रामीणों को कोई सूचना दी गई। निर्माण कार्य रुकने के बाद गांव की स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि अधूरी सड़क के कारण आवागमन लगभग ठप हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क अधूरी होने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे गंभीर असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती जिसके कारण बीमारों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से स्थिति जानलेवा भी बन जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या को जानते हुए भी आंख मूंदे बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे धनेश सोनकर का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और विभागों से सड़क पुल निर्माण को लेकर शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने कहा कि सड़क आधी बनी है, आगे जाना मुश्किल है, गांव का संपर्क कट गया है। जब बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अगर सड़क पुल नहीं बन सकता तो मैं अपनी किडनी बेचकर ही सही गांव के लिए रास्ता बनवाना चाहता हूं। उनका यह बयान प्रशासन की संवेदनहीनता पर सीधा प्रहार करता है। धनेश सोनकर ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर रीवा को सौंप दी है। उन्होंने शिकायत में सड़क पुल निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने तथा अधूरा काम जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे कलेक्ट्रेट गेट के सामने भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस विरोध प्रदर्शन को ग्रामीणों का भी समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इसे प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जरिया मान रहे हैं। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि युवक की समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक मौके पर ठोस समाधान नजर नहीं आया है जिससे ग्रामीणों में असंतोष बना हुआ है। इस बीच धनेश सोनकर ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के एक अधिकारी द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल और गहरे हो गए हैं। कुल मिलाकर रीवा के गढ़ा 138 गांव का यह मामला सिर्फ एक सड़क पुल के अधूरे निर्माण का नहीं है बल्कि यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां करोड़ों की योजनाएं कागजों में पूरी दिखा दी जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। एक ग्रामीण का किडनी बेचने जैसा कदम यह बताने के लिए काफी है कि विकास के दाव और आम जनता की वास्तविक समस्याओं के बीच कितना बड़ा अंतर है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ जांच के आदेश देकर औपचारिकता निभाता है या फिर वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई कर अधूरी सड़क पुल परियोजना को पूरा कर ग्रामीणों को राहत देता है।